सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर रूल्स, ये हम कब बनाएंगे? जब हमें पता होगा कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस में यूज होने वाले सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है, नियम क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस, उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन दैट कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कैसे एग्रीमेंट करें, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होना चाहिए, कब यूज होना चाहिए, तो जिससे और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ हम इस पे सीखने वाले हैं। ओके ना, तो इस पे डिस्कस करते हैं और क्लास करते हैं स्टार्ट। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? हमने सब्जेक्ट्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सब कुछ पढ़ लिया। एक्टिव पढ़ लिया, एक्टिव पैसिव पढ़ लिया, कंडीशन पढ़ लिया, लेकिन अगर सेंटेंस पता नहीं है, सेंटेंस बनाइए कैसे, आपने सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया लेकिन उसको फ्रेमिंग नहीं कर पाया, किस फॉर्मेट में कहना है। आपको पता तो है हमें क्या कहना है, लेकिन ये पता नहीं है कैसे कहना है, तो आप रुक जाते हैं ना, वही स्टक हो जाते हैं आप। तो उस कंटिन्यूटी को बनाने के लिए हम आज बात करेंगे, केवल बात ही नहीं करेंगे, सीखेंगे भी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले सीखते हैं सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। तो समझो, सब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां तक रुकिए पहले। सब्जेक्ट एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों के समूह को ही सब्जेक्ट सेंटेंस कहते हैं। दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ? अब यहीं तक काम पूरा नहीं होता है। विच गिव अस कंप्लीट सेंस, सेंटेंस वो है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। पर्टिकुलर लिखा होगा सेंटेंस एक सीक्वेंस वे में होना चाहिए और उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा, उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। एक पूरा सेंटेंस लिखा है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, सब कुछ है, लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं है, तो वो सब्जेक्ट नहीं होगा। शब्दों का एक ऐसा समूह जो संपूर्ण अर्थ देता है, किसी के विचार हो, किसी फीलिंग्स हो या किसी के आइडियाज हो, एक पूरा सेंस देता है सिस्टमैटिक वे में, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस कहलाता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इसको हम कह सकते हैं। ए आएगा, सब्जेक्ट क्या होता है? कौन क्या कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है काम को, करने वाला कौन है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है, दैट अबाउट, जिस पर क्रिया हो रही है, जिस पर वर्क किया जा रहा है, दैट्स अ ऑब्जेक्ट। राम, ही, द बॉय, एटसेट्रा, कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट हो गया, कोई भी वर्ब होगा वो वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट जिस पे मैंगो, टू स्कूल, दैट इज ऑल द ऑब्जेक्ट्स जिससे काम किया जा रहा है। आई ईट फूड, तो फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। ईट क्या हो गया? वर्ब हो गया। ओके ना? जैसे सब्जेक्ट राम है, वर्ब ईट्स है और ऑब्जेक्ट मैंगो है, तो राम ईट्स मैंगो। सेंटेंस क्या, कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? राम ईट्स मैंगोस। ओके ना? तो यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट, ईट्स क्या है? वर्ब, और मैंगोस क्या है? ऑब्जेक्ट। इस सीक्वेंस प्रॉपर वे में लिखा है, इसलिए हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। अगर लिखा होता ईट्स मैंगोज राम, सेंस प्रॉपर नहीं था, सिस्टम नहीं था, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। Why do we use sentence? यूसेज ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का यूज क्यों है? क्या यूज है? गिव द इंफॉर्मेशन। पहला यूज क्या होगा? सेंटेंस हमें कोई भी जानकारी देता है। आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है। गिव द कमांड और रिक्वेस्ट एडवाइजेस, हमें कोई सलाह देता है, हमें कोई ऑर्डर देता है। ओके, गिव द कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशंस, ये भी सेंटेंस फॉर्मेट पे देते हैं, इनको हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एक्सप्रेस द इमोशंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सप्रेस द विश और प्रेज, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, आप लोगों को बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी दिवाली, ये सारे सेंटेंसेस पता नहीं होते कौन से हैं, लेकिन अब आपको पता होंगे कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो किस फ्रेम में आ रहे हैं, किस फ्रेम में। तो इन्फॉर्मेशंस असर्टिव सेंटेंसेस होता है, आस्क द क्वेश्चन इंटरोगेटिव होता है, गिव कमांड और रिक्वेस्ट इंपरेटिव होता है, एक्सप्रेस इमोशंस एक्सक्लेमेटरी होता है, एक्सप्रेस विशेस प्रेज ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब वैसे तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस,
सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनका डेफिनेशन क्या होता है और कैसे सेंटेंस बनते हैं। पहला आता है असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट स्टेट ऑफ फैक्ट इंफॉर्मेशंस ओपिनियन कॉल्ड द असर्टिव सेंटेंस। जो फैक्ट्स बताए, ओपिनियन दे, ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये अगर हम ग्रामर की भाषा में बात करें तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के सेंटेंस बनाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को ये हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आई लाइक मैंगो, आई डू नॉट लाइक मैंगो। ये भी असर्टिव है और ये भी सेंटेंस असर्टिव ही है। सी इज अ टीचर, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये भी सब असर्टिव सेंटेंस में ही आते हैं। इंटरोगेटिव क्या कहता है? इंटरोगेटिव कहता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस फ्रेम किया जाए। इंटरोगेटिव का भी दो फॉर्मेट होता है, आइए अपन देखेंगे। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चंस पुट अप करता है, क्वेश्चंस पूछता है। दैट क्लियर? अब क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है। एक तो एस नो क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर एस और नो में दिया जाता है। क्या आप कॉफी पसंद करते हैं? या तो हाँ या ना, या तो हाँ या ना। तो ये जनरल इंटरोगेटिव होता है। ये क्वेश्चन डब्ल्यूएस से, आप कैसी कॉफी पसंद करते हैं, आप कॉफी क्यों पीते हैं, आप कॉफी कब पीते हैं। तो ऐसे इस टाइप के जब सेंटेंसेस आते हैं डब्ल्यूएस फैमिली से स्टार्ट होने वाले, व्हाई, व्हेन, हाउ वाले वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को हम डबल इंटरोगेटिव या डब्ल्यूएस क्वेश्चंस कहते हैं। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव। ये दोनों टाइप से सेंटेंसेस हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। डू यू गो टू स्कूल, वेयर डू यू लिव, ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कहता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, इट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। जो हमें सलाह, आज्ञा, निवेदन, रिक्वेस्ट, सजेशंस करता है, दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर ए होता है। प्लीज ओपन द डोर, पहला सेंटेंस क्या है? प्लीज ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। डोंट, इसका नेगेटिव भी बनता है, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो ये सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट वन आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छावाचक वाक्य, जो जिसमें इच्छा, विश शो किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द विश, प्रे, ब्लेसिंग और कर्स, इट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसमें किसी को वरदान दिया जाए, किसी के लिए विश किया जाए, किसी के लिए प्रे किया जाए या किसी को श्राप दिया जाए, तो सारे सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव में ही आएंगे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, विश यू हैप्पी जर्नी, विश यू हैप्पी बर्थडे, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। इस टाइप की जो सेंटेंसेस होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन सेंटेंसेस होते हैं? A sentence that shows the strong feeling or sudden emotions like joy, sorrow, surprise, anger, गुस्सा, क्रोध, प्यार, एक्साइटमेंट आता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं और इनकी पहचान क्या होती है? इसमें एक्सक्लेमेशन साइन रहता है। अब अचानक भावना, ऐसा दुख सुख को प्रकट करने वाले सेंटेंस होते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, अलास ही इज नो मोर, अब वो है नहीं रहा, अलास इंडिया, हुर्रे वी वॉन द मैच, एकदम सरप्राइज हुआ, अरे मैच जीत गए। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक कैटेगरीज आती है जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो हमने सेंटेंस सीखा, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो देयर आर 5 का पंजा है, सेंटेंस का पंजा है और इसको आपको पता होना ही चाहिए। अब जैसे हेडिंग में आपने देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पहले सेंटेंस क्यों होता है? क्योंकि सेंटेंस से ही तो पता चलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ओके ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस दैट द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन अ नंबर एंड पर्सन विद इट्स सब्जेक्ट। क्या वर्ब दिए गए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ प्रॉपर वे में, कंफर्ट वे में है या
प्रॉपर शेड्यूल्ड है कि नहीं है, ये बताता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कहते हैं हमारा और आपका एग्रीमेंट हो गया, तो ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी होगी सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज करनी होगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मैन वर्ब हो। ही प्लेज फुटबॉल, ओके ना, ही प्ले फुटबॉल, इसमें पहला वाला सेंटेंस सही है, इसके साथ वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं है। दे प्ले फुटबॉल, दे प्लेज फुटबॉल, इसमें पहले वाले सेंटेंस सही है, दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब का एग्रीमेंट सही नहीं है माय डियर्स। अब कुछ इंपोर्टेंट से रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, इनको आप समझिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सी राइस डेली, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, दे राइट डेली, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, दो सब्जेक्ट है सिंगुलर है और वो एंड के साथ ज्वाइंट किए गए हैं, कंबाइंड किए गए हैं, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे राम एंड श्याम, राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, एंड के साथ जुड़ा है तो आर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। आप ब्रदर्स, एक्सेप्शन इफ टू नाउन्स रिफर्स टू वन थिंग इंटेंटली, सिंगुलर वर्ब। ऐसे समझिएगा, जब दो नाउन है भले एंड से जुड़े हैं लेकिन वो सिंगल एंटिटी दे रहे हैं, सिंगल थिंग को शो कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे ब्रेड एंड वाटर, तो ब्रेड एंड वाटर इज माय फेवरेट, वे इज माय ब्रेकफास्ट, तो ये क्या हो गया, इसमें भले दो सब्जेक्ट है और एंड से भी जुड़े हैं लेकिन इसमें इसका यूज किया गया है, राइट। द हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी, तो यहाँ पर घोड़ा गाड़ी, तो एक ही यूनिट इसको माना है, ब्रेड और बटर को एक ही यूनिट माना है, इसलिए इसको हम सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं। When two subjects are connected by the either or neither nor, verb agree with the nearest subject। ऐसे समझो, किसी भी सेंटेंस में either और neither nor का यूज किया गया हो तो उसमें हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, ये सोचने वाली बात है। अब सोचने नहीं है, समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है कि अगर either और neither nor का यूज किया गया है तो नियर सब्जेक्ट, वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे। जैसे नीदर ही नॉर आई, इसमें ही और आई दो सब्जेक्ट है बट वर्ब के पास में कौन सा है, नियरेस्ट कौन सा है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग हमने एम का यूज किया। इधर यू और सी, यू के साथ वैसे आर आना चाहिए था बट नियरेस्ट कौन है, सी, तो सी के साथ इज आ गया। तो समझ में आ गया कि इधर और नाइदर नॉट के साथ जो नियरेस्ट वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करेंगे। क्लियर। कुछ वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, एनीवन, समवन, टेक सिंगुलर वर्ब, जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ईच स्टूडेंट वाज, नाइदर ऑफ द आंसर इज, आंसर फले तो नाइदर फले प्लूरल है लेकिन हमें इसका यूज करना है। कलेक्टिव नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन एक्टिंग एज अ वन यूनिट, जब कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ नाउन्स का एक कॉम्बिनेशन होता है बट ये सिंगल यूनिट को शो कर रहा होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। कैसे, द टीम इज विनिंग, टीम यहाँ पर एक शो की जा रही है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। द फैमिली लिव्स टुगेदर, फैमिली भले एक काम कलेक्टिव नाउन है बट इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब, सिंगल यूनिट ट्रीट किया जा रहा है इसलिए इसके साथ हम सिंगल वर्ब का यूज कर रहे हैं। बट इफ मेंबर्स एक्ट सेपरेटिव इन प्लूरल, द ज्यूरी, देखिए ज्यूरी भी कलेक्टिव नाउन है लेकिन ये आर्गिंग, वाद विवाद हो रहा है तो यहाँ पर ज्यूरी के साथ, उधर हमने टीम के साथ इज लगाया था और ज्यूरी के साथ हम क्या लगा रहे हैं, आर। ज्यूरी के साथ इज भी आएगा जब उनका ओपिनियन सेम होगा, तो आर्गिंग अमंग देमसेल्व्स, मतलब ज्यूरी यहाँ पर डिफरेंट ओपिनियन में है इसलिए हम आर का यूज करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन लाइक समवन, एवरीवन, नो, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। एवरीबॉडी वांट्स टू सक्सेस, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पर जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, प्रोनाउन में इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। प्लूरल नाउन दैट रिफर्स एज अ सिंगल
आइटम टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन, मैंने नाउन के नियम में आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स नाउन्स हमेशा दिखने में प्लूरल होती हैं लेकिन सिंगुलर ट्रीट की जाती है, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। मैथमेटिक्स भले एस लगाए लेकिन इज, न्यूज भले इज लगाए लेकिन इज, द यूनाइटेड स्टेट्स भले एस लगाए लेकिन इसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये भले प्लूरल नाउन है लेकिन ये सिंगल यूनिट को शो कर रहे हैं। तो सिंगुलर प्लूरल नाउन दैट रेफर्स टू द सिंगल आइटम, सिंगल थिंग को शो करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। When distance, time, amount of money is considered word in it, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। 10 rupees is a small amount, तो ये पूरा अमाउंट एक सिंगल यूनिट को ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए 10 रुपीज के साथ इज लगाया, क्योंकि इस पूरा अमाउंट एक ही अमाउंट को शो कर रहा है। 5 hours is enough for rest, एक पर्याप्त समय के बारे में बात किया जा रहा है, तो फॉर इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज किया। 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक, एक लॉन्ग वॉक के बारे में बात किया जा रहा है, भले 20 किलोमीटर है लेकिन इसके साथ इसका यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट लाइक मेनी, फ्यू, सेवरल, बोथ, अदर्स हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। मेनी स्टूडेंट्स वर अब्सेंट, तो मेनी स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ब लेंगे तो वर का यूज किया गया। बोथ गर्ल्स आर प्लूरल लेंगे तो आर का यूज किया गया। नाउन एंडिंग विथ एस बट सिंगुलर मीनिंग, सिंगुलर वर्ब भले किसी भी नाउन के साथ एस का यूज किया गया हो लेकिन वो है सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा हो, सिंगल यूनिट हो। जैसे फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, इसका यूज करेंगे। इकोनॉमिक्स एस भले लगा है लेकिन इसका यूज करेंगे। और नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन तो प्लूरल पर, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन तो सिंगुलर वर्ब। समझने वाली बात है। आ और दा का यहाँ पर केवल डिफरेंस है, नंबर ऑफ प्लूरल प्लूरल, लेकिन इसका सिंगुलर आएगा और इसके साथ प्लूरल आएगा। कैसे? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव, और नंबर ऑफ है तो हैव का यूज आ गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर द नंबर ऑफ है तो इस आ गया। मींस अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल प्लूरल वर्ब, तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। नाउन के फॉर्मेट में हमने बहुत अच्छे से समझा। अ मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा क्योंकि इसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। वाटर फ्लोज डाउन हिल, यहाँ पर वाटर्स मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसको भी सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। देयर और हेयर एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वर्ब एग्री विद अ रियल सब्जेक्ट। देखिए देयर और देयर के हिसाब से यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। जो रियल सब्जेक्ट है, देयर इज अ पेन, तो यहाँ पर रियल सब्जेक्ट क्या है? पेन, एक देयर का यूज है। इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट कुछ नहीं है लेकिन रियल सब्जेक्ट पेन के बारे में। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक पेन है। देयर आर मेनी बुक्स, तो यहाँ पर रियल सब्जेक्ट क्या है? मेनी बुक्स, मेनी के साथ मेनी बुक्स, तो यहाँ पर प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। टाइटल ऑफ बुक्स, मूवी, एटसीसी सिंगुलर वर्ब। किसी भी बुक का नाम, किसी भी मूवी का नाम दिया गया हो, भले उसका नाम के साथ एस या प्लूरल फॉर्मेट लगा हो, अगर नाम दिया गया है किसी बुक्स का, किसी मूवी का, तो उसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा और उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर ही होगी। जैसे हैरी पॉटर इज अ फेमस, द एवेंजर्स इज अ ग्रेट मूवी, ओके ना, तो यहाँ पर सिंगुलर ही ट्रीट किया जा रहा है, भले एवेंजर्स प्लूरल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। विथ एक्सप्रेशंस लाइक मोर देन वन, वन ऑफ द वर्ब इज सिंगुलर। अगर किसी सेंटेंस में मोर देन वन या वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ लिखा है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। मोर देन वन स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। वन स्टूडेंट हैज, तो स्टूडेंट मोर देन भले लिखा है लेकिन वन है इसलिए हैज का यूज करेंगे। वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग, वन ऑफ द बॉयज भले प्लूरल बॉयज है लेकिन वन ऑफ द इसके साथ लगा हुआ है इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यानी कि इसका यूज इसमें किया गया है। विथ नन वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। जब नन का यूज किया गया है किसी सेंटेंस में तो कभी ये सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, कभी ये प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, यानी कि कभी सिंगुलर वर्ब आएगा और कभी प्लूरल वर्ब आएगा। ऐसे नन ऑफ द वर्क इज डन, वर्क अनकाउंटेबल है इसलिए इसका यूज किया गया। नन ऑफ द बॉयज आर अब्सेंट, यहाँ पर बॉयज काउंटेबल है और प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया। विद अ फ्रैक्शन और परसेंटेज वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन आफ्टर ऑफ,
किसी भी सेंटेंस में फ्रैक्शन परसेंटेज दिया गया हो तो उस पर हम ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे। हाफ ऑफ द केक इज ईटन, तो केक ऑफ के बाद द केक, तो केक के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे इज। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, स्टूडेंट ऑफ के बाद द स्टूडेंट्स है इसलिए इसमें हम हार का यूज करेंगे। सेंटेंस बिगिनिंग विथ what, which, who, verb agree with the following noun। कैसे? Who is knocking the door? What are your hobbies? कैसे इस नाउन को फॉलो कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अननोन सब्जेक्ट है, हु भी अननोन सब्जेक्ट शो कर रहा है और व्हाट भी अननोन सब्जेक्ट शो कर रहा है, बट इस किसको फॉलो कर रहा है? वो ये व्हाट हॉबीज को फॉलो कर रहा है और ये हु अननोन को शो कर रहा है डोर। तो इसलिए इस पे हम अकॉर्डिंग टू फॉलो बस हु और व्हाट के बाद आने वाले जितने भी यूं कहें जितने भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उनके बाद आने वाली वर्ब डिपेंड करती है वो है इंटरोगेटिव वर्ब किसको फॉलो कर रहे हैं। ओके ना, जीरंड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। जीरंड आपने पढ़ा है वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब में, तो जीरंड मतलब वर्ब में आईएनजी आए और वो सब्जेक्ट के एज ए नाउन की तरफ वर्क करे तो उसमें हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। रीडिंग नॉवेल्स हेल्प्स इंप्रूव वोकैबुलरी और स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्विमिंग इज रीडिंग, यहाँ पर रीडिंग जीरंड है और यूज किया गया है। प्लूरल फॉर्म विद सिंगुलर मीनिंग सिंगुलर वर्ब, द न्यूज नीजल्स, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भले ही वो सो प्लूरल हो रहा है बट वो सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है तो इसलिए के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ये याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है? ईच एवरी एवरीवन के साथ सिंगुलर, बोथ मैनी फ्यू सेवरल के साथ प्लूरल, नन ऑल सम मोस्ट डिपेंड ऑन द नाउन, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन एज वन इन इट तो सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन एज इंडिविजुअल, अलग अलग कलेक्टिव नाउन जब अलग अलग ओपिनियन दे रहे होते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जिससे और क्लियर होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। पहला सेंटेंस है सी राइट्स वेल, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट क्या है? सी है, सिंगुलर है। ये राइट में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम वर्ब के साथ सिंगुलर नंबर है तो वर्ब को भी हम सिंगुलर ही बनाएंगे। तो यहाँ पे वो अच्छा लिखती है, सी एक वचन है इसलिए हमने राइट के साथ एस लगाया। दे राइट वेल, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब को भी हमने प्लूरल रखा। देखिए एक बात समझिएगा, ओरिजिनल जो नाउन होता है वो ओरिजिनल नाउन सिंगुलर में होता है और वर्ब प्लूरल में होता है। समझ पा रहे हैं आप कि जो नाउन है, जो डेरिवेटिव नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में होता है। ओरिजिनल जो उसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो सिंगुलर है और वर्ब का ओरिजिनल फॉर्मेट प्लूरल है। तो जब हमें प्लूरल और वर्ब को सिंगुलर बनाना है तब एस और यस लगाना है। क्लियर ना? ओके, दे राइट वेल, इसलिए यहाँ पे राइट क्यों लिखा? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए मैं वर्ब को इधर रमेश और आई एम रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दो है, राम है, रमेश है और आय है। इसमें रमेश के अकॉर्डिंग क्यों नहीं लगा? एक नियम कहता है कि इधर और या नइदर और नॉर में जब हमें हेल्प वर्ब यूज करनी होती है तो नियरेस्ट ऑफ द वर्ब, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब के नियरेस्ट क्या है? आय, तो इसलिए हमने आय के अकॉर्डिंग इसमें एम का यूज करना पड़ा। राइट, द बॉय प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं बॉय सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर बनाया, बॉय सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। बॉयज प्लेज क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट, यहाँ पे बॉयज प्लूरल हो गया तो वर्ब को भी प्लूरल, ओरिजिन जो वर्ब होता है वो प्लूरल रहता है तो हमने इसको प्लूरल ही रहने दिया। नेक्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम देखेंगे, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर, अब टीचर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब यूज नहीं करेंगे, हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब के स्टूडेंट्स है, वर्ब मैच करता है स्टूडेंट्स को। राइट, नियरेस्ट प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। एवरीवन वांट टू सक्सीड, एवरीवन सिंगुलर ट्रीट किया जाता है इसलिए इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया। 5 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया था
कि जब एक सिंगल यूनिट को ट्रीट किया जाता है तो उसको सिंगुलर ही माना जाता है, इसलिए हमने इसके साथ इज लगाया। भले ये 5 किलोमीटर है बट अ लॉन्ग डिस्टेंस को यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने इस यहाँ पर यूज किया। डिस्टेंस इज सिंगल यूनिट, राइट। पुलिस आर इन्वेस्टिंग द केस, पुलिस प्लूरल ट्रीट किया जाता है इसलिए हमने आर प्लूरल वर्ब का यूज किया। कलेक्टिव नाउन है और इसको ट्रीटेड एज अ प्लूरल। ब्रेड एंड बटर इज, ब्रेड एंड बटर बोले 2 नाउन है लेकिन टुगेदर कंसिडर्ड 1 आइटम, ये साथ में एक ही आइटम कंसिडर्ड किए जा रहे हैं इसलिए इसके साथ इसका यूज किया जाएगा। देयर आर 10 एप्पल्स इन द बास्केट। अब एक्चुअली देखिएगा आप, देयर इज नल सब्जेक्ट होता है, हम इसमें जो वर्ब यूज करते हैं वो हम उसका जिसको वो बिलोंग कर रहा है, देयर जिसको बिलोंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। तो एप्पल्स के अकॉर्डिंग हमने 10 एप्पल्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या आर यूज करा। वन ऑफ द प्लेयर्स इज इंजर्ड, और वन ऑफ का जब भी किसी नाउन के साथ यूज किया जाता है तो उसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है, इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर यूज किया। समझ पा रहे होंगे अब। मैथमेटिक्स बोला है, मैथमेटिक्स में एज लगा है लेकिन ये किसी सब्जेक्ट का नाम है और इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। एक रूल नियम कहता है कि सम नाउन लुक लाइक एज अ प्लूरल बट दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर, ओके ना। तो ऑल्दो एंडिंग इन एज, मैथमेटिक्स इज अ सिंगुलर। ये वर्कशीट आपको प्रैक्टिस करनी है। सी के साथ क्या आएगा, इज। माय फादर एंड अंकल 2 सब्जेक्ट्स हैं। आर नीदर ऑफ द बॉयज के अकॉर्डिंग आर द स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स, तो आर स्टूडेंट्स है ना, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, आर आएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, भले ये गर्ल्स प्लूरल है लेकिन ईच यहाँ पर यूज किया गया है इसलिए इसमें इज आएगा। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स भले प्लूरल है इसमें इज का यूज किया जाएगा। द न्यूज इज, न्यूज को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है इसलिए इज आएगा। इज वेरी शॉकिंग। देयर स्पेस मैनी बुक्स, अब तो यहाँ मैनी बुक्स को ट्रीट किया जाएगा, आर आएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब्सेंट टुडे, तो यहाँ पर आर आएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर इज आएगा। दैट क्लियर। आपको ये करेक्ट फॉर्म बनाना है, सेंटेंस जो इनकरेक्ट दिए गए हैं उनको करेक्ट करना है। ही गो टू टेम्पल, इसमें क्या है, ही सिंगुलर है, वर्ब को भी सिंगुलर करेंगे। ही गोज टू। माय ब्रदर कुक है तो कुक को क्या करेंगे, कुक्स डिलीशियस फूड। रमेश एंड सुरेश इज है तो आर आएगा क्योंकि एंड के साथ जब 2 नाउन को कंबाइन किया जाता है तो वो प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। द चिल्ड्रन प्लेज, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए प्लेस की जगह प्ले हो जाएगा। देयर इज 10 मैंगोज, देयर नल सब्जेक्ट्स होता है, उसके बाद आने वाली नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। ये हिंदी वाली सेंटेंसेस हैं, आपको ट्रांसलेट करने हैं। लड़कियां गाना गाती हैं तो गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। मेरे पास 2 कुत्ते हैं, आई हैव 2 डॉग्स। प्रत्येक छात्र ने उत्तर दिया, ईच स्टूडेंट आंसर्स। प्रत्येक ईच का यूज किया जाएगा। समाचार चौंकाने वाला है तो न्यूज इज शॉकिंग। वे हर रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट है तो दे प्ले आएगा, प्लूरल फॉर्म रहेगा वर्ब का, प्ले क्रिकेट एवरी संडे। ओके, तो ये इस टाइप से ये हमारा एक्सरसाइज है और इसका आंसर आप इसको भूलते हैं तो आप उसे मैच कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, पहले प्रैक्टिस करनी है ए बी सी तीनों ग्रुप का, तीनों पार्ट का आपको प्रैक्टिस करनी है। या तो पीडीएफ से करें या वीडियो से करें, अगर जिसमें आपको कंफर्ट हो। और उसके बाद फिर आंसर चेक करना है कि आपने जो एक्सरसाइज करा है कितना % रेस हो रहा है। उसके बाद आप उसे अपना प्रैक्टिस फॉरवर्ड करेंगे और हम आपको होमवर्क चेक करके आपको फीडबैक देंगे कि आपको कितना % और वर्किंग की रिक्वायरमेंट है कि आपको परफेक्शन आ गया है। ओके ना, थैंक यू वेरी मच।